हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 का पाठ 3 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 3 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। तृतीयः पाठः, इस पाठ का नाम है डिजि भारतम, मतलब डिजिटल इंडिया। बच्चों, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भावों को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तिनी काले मतलब परिवर्तन के समय में। अनंतरम मतलब बाद में। कर्गदस्य मतलब कागज़ का। प्रविधि मतलब तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम मतलब मोबाइल फ़ोन। रेलयान यात्रा पत्रम मतलब रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम मतलब हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण मतलब आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य मतलब दिखलाकर। चिकित्सालयः मतलब अस्पताल। वस्त्रपुटके मतलब जेब में। द्रुतगत्या मतलब तीव्र गति से। शुल्कम मतलब फीस। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य का मतलब होता है आज, संपूर्ण विश्व में मतलब पूरी दुनिया में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इत्यस्य, इति धन अस्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, मतलब इस पद का क्या अर्थ है। इति मनसि, इस प्रकार की मन में। जिज्ञासा उत्पद्यते, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, मतलब डिजिटल इंडिया पद का क्या भाव है। इस प्रकार की मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह मतलब समय बदलने के साथ, मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है। समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। आवश्यकता अपि, आवश्यकता धन अपि से मिलकर बना हुआ है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आवश्यकता धन अपि। यहाँ पर अवग्रह का जो चिन्ह है वो अ में बदल गया। ठीक है, आवश्यकता धन अपि। ठीक है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरया मतलब सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या
सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मतलब बाद में, तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, च और भोजपत्रोपरि भोजपत्र पर, लेखन कार्यम आरब्धम लेखन कार्य आरंभ हुआ। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। तालपत्रोपरि तालपत्र धन ऊपरी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। भोजपत्रोपरि भोजपत्र धन ऊपरी से मिलकर बना हुआ है। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, मतलब समय बदलने पर, कर्गदस्य कागज के, लेखन्याः च और लेखनी के, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी के ही, मनोगतानाम मन में स्थित, भावानाम भावनाओं का, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर मतलब कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। समय बदलने पर कागज के और लेखनी के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावनाओं का कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सर्वेषामेव, सर्वेषाम धन एव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कर्गदोपरि कर्गद धन ऊपरी से मिलकर बना हुआ है। कर्गद का मतलब होता है कागज और ऊपरी का मतलब ऊपर। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य मतलब टाइपराइटर यंत्र के, आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री टंकिता सती लिखित सामग्री टाइप होने पर, बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहने लगी। टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे मतलब वैज्ञानिक तकनीक के, प्रगति यात्रा विकास की यात्रा, पुनरपि फिर भी या और भी, आगे बढ़ी। वैज्ञानिक तकनीक के विकास की यात्रा और भी आगे बढ़ी। यहाँ पर पुनरपि पुनः धन अपि से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुनः धन अपि, ठीक है। आया समझ में। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति साधित होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़ते हैं, लिख्यन्ते च और लिखते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे मतलब कागज उद्योग में, वृक्षाणाम पेड़ों के, उपयोगेन उपयोग से, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म पेड़ काटे जाते थे। कागज उद्योग में
पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने पेड़ों की कटाई में न्यूनता भविष्यति कमी होगी इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। यहाँ पर कर्गदोद्योगे, कर्गद धन उद्योगे से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कर्गद धन उद्योगे। ठीक, आया समझ में? अब एक और बार सुनना। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है, मतलब कि डिजिटल इंडिया पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है, इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, मतलब कि मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। मतलब कि पुराने समय में जो गुरु होते थे वो ज्ञान को मुख से देते थे और जो शिष्य होते थे वो विद्या को सुनकर ग्रहण करते थे। ठीक है, आया समझ में? बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। समय बदलने पर कागज के और लेखनी मतलब कलम के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावनाओं का कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक तकनीक के विकास की यात्रा और भी आगे बढ़ी। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में न्यूनता होगी, मतलब कि वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ठीक, आया समझ में आप लोगों को इतना? यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब अब, आपणे बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति आवश्यकता नहीं है। अब बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। नास्ति न धन अस्ति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र सभी ने रूप्यकाणां रुपयों का स्थानं गृहीतवन्तः स्थान ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर इत्यादयः इति धन आदयः से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि और बैंक के भी चापि च धन अपि से मिलकर बना हुआ है।
च का मतलब और, अपि का मतलब भी। और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर यंत्र से संपन्न होते हैं, मतलब कंप्यूटर यंत्र से किए जाते हैं। और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मतलब अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है, मतलब अनेक प्रकार के ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक, आया समझ में। अब देखो एक और बात सुनना। अब बाज़ार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से किए जाते हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है, मतलब कि अनेक प्रकार के ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि मतलब कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत् यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य रेलगाड़ी टिकट की, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज का टिकट की, अनिवार्यता अद्य नास्ति आवश्यकता आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलगाड़ी टिकट की, हवाई जहाज का टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। यहाँ पर कुत्रापि, कुत्र धन अपि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि मतलब सभी पत्र, अस्माकं मतलब हमारे, चलदूरभाषयंत्रे मतलब मोबाइल यंत्र में, मोबाइल फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यानी जिन्हें संदर्श्य दिखाकर वयम हम सौकर्येण आसानी से यात्रायाः यात्रा का आनंदम गृह्णीमः आनंद ग्रहण कर सकते हैं। जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालयेपि मतलब कि अस्पताल में भी, उपचारार्थम इलाज के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकताद्य आवश्यकता आज, नानुभूयते महसूस नहीं होती है। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है। यहाँ पर चिकित्सालय भी, चिकित्सालय धन अपि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। आवश्यकताद्य आवश्यकता धन अद्य से मिलकर बना हुआ है। अद्य का मतलब होता है आज। नानुभूयते न धन अनुभूयते से मिलकर बना हुआ है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र मतलब सभी जगह, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से मतलब ई बैंकिंग से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते शुल्क प्रदान कर सकते हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। एक और बात समझना, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलगाड़ी टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता आज नहीं है।
सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। मतलब हमें कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट, हवाई जहाज़ टिकट, इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। ठीक है, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से फीस भर सकते हैं। ठीक, आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तददीनम नातिदूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तददीनम मतलब वह दिन, नातिदूरम ज़्यादा दूर नहीं है। तददीनम, तत् धन दीनम से मिलकर बना हुआ है वह दिन। ठीक है, नातिदूरम न धन अति दूरम, ज़्यादा दूर नहीं है। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते, जब हम हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमादाय मोबाइल फ़ोन लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधितुं समर्थाः भविष्यामः करने में समर्थ होंगे। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। यहाँ पर चल दूरभाष यंत्रमादाय, चल दूरभाष यंत्रम धन आदाय से मिलकर बना हुआ है। आदाय का मतलब होता है लेकर। ठीक है, मोबाइल फ़ोन लेकर। ठीक, आया समझ में? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इत्यनयोः, इति धन अनयोः से मिलकर बना हुआ है। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पठनार्थम पुस्तकानां, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति आवश्यकता प्रायः समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, मतलब लिखने के लिए नोटबुक की, कर्गदस्य वा या कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम मतलब नए ज्ञान को खोजने के लिए, शब्दकोशस्यापि शब्दकोश की भी, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की, नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान धन अन्वेषणार्थम से मिलकर बना हुआ है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य मतलब अपरिचित मार्ग के, अनजाने रास्ते के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वं
एकेनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सर्वं सब एकेनेव एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। एकेनेव एकेन धन एव से मिलकर बना हुआ है। शाकादि क्रयार्थम मतलब सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए। विश्राम घर का मतलब होता है रेस्ट हाउस, ठीक है। रेस्ट हाउस में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। यहाँ पर चापी च धन अपि से मिलकर बना हुआ है। च का मतलब और, अपि का मतलब भी, ठीक है। विद्यालय का मतलब होता है स्कूल, महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज, ठीक है। विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए मतलब फीस देने के लिए। किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए मतलब फीस देने के लिए, और तो और दान भी देने के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। चल दूरभाष यंत्र का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। यहाँ पर दानमपि दानम धन अपि से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चल दूरभाष यंत्रमेव चल दूरभाष यंत्रम धन एव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि डिजिटल इंडिया इस दिशा में वयम भारतीयाः हम सब भारतीय द्रुत गत्या तेज गति से अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और बार सुनना। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की आवश्यकता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका मतलब लिखने के लिए नोटबुक या कागज़ की, नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यदि आप लोग किसी अपरिचित रास्ते पर जा रहे हो, आप लोगों को उस रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोगों को मानचित्र ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। किससे? मोबाइल से। ठीक आया समझ में? यह सब हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा पाठ 3 अर्थात तृतीय पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।